हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं चाँद से थोड़ी सी गप्पें। यह कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का चतुर्थ पाठ है। यह एक कविता है। इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की द्वारा चाँद के साथ गप्पें मारी गई हैं। तो क्या गप्पें मारी हैं, चलिए कविता के अंदर पढ़ लेते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कविता में 10-11 साल की एक बच्ची चाँद के साथ गप्पे लड़ा रही है। तो जब एक बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है तो उसके मन में कई सारी बातें आती हैं, तो वही बात अपनी विचारों को वह चाँद के साथ बात करके शेयर कर रही है। तो देखते हैं बच्ची के मन में क्या क्या ख्याल आए हैं और वो क्या पूछ रही हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। तो बच्ची कह रही है आप दिखने में तो गोल हैं मगर आप थोड़ा सा तिरछे नज़र आते हैं, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने यह पूरा आकाश, कुल मतलब पूरा, यह पूरा आकाश जो तारों से जड़ा हुआ है वह पहन रखा है, कपड़ों के रूप में वह पहन रखा है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, जिसमें उस पूरी पोशाक से आपने अपने आप को ढक लिया है और केवल अपना गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह आपने बाहर निकाल के रखा है, खोल के रखा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। तो कह रही है कि अपनी पोशाक, पोशाक कहते हैं हमारी वेशभूषा, हमारे कपड़ों को, तो अपने कपड़े को आप चारों सिमत, सिमत का अर्थ होता है दिशा, आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है और आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। यह मुझे नहीं पता कि कैसे आप तिरछे नज़र आते, लेकिन आप थोड़ा सा तिरछे नज़र आते हैं। खूब है गो की, लेकिन फिर भी वह कह रही है खूब है, फिर भी खूब है मतलब अच्छा है, गो की मतलब यद्यपि, यद्यपि वो भी अच्छा है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब देखो वो क्या कह रही हैं कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, यानी कि तुमने हमको क्या बुद्धू समझ रखा है, हमें पता है कि आपको बीमारी है। वो कैसी बीमारी की बात कर रही है देखो वो लड़की, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी कि जब आप घटना शुरू करते हैं, आप लोगों ने भी शायद बच्चों गौर किया होगा कि जब चंद्रमा कब एक पक्ष के अंतराल में वो धीरे धीरे घटते चले जाते हैं और एक दिन वह पूरी तरह हमें नहीं दिखाई देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो अगले दिन हमें धीरे छोटे से दिखाई देते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर पूरे हो जाते हैं। तो ये दो पक्षों के बीच में चंद्रमा की कलाएं हमको इस तरह की दिखाई देती हैं। तो उन्हीं कलाओं के बारे में वो चंद्रमा से बात कर रही है और कह रही है कि हमें पता है कि आपको बीमारी है, क्योंकि जब आप घटते हैं तो आप घटते ही चले जाते हैं और जब आप बढ़ते हैं तो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, यानी कि तब तक आप बढ़ते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से गोल नहीं बन जाते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल बन जाता है और उसके बाद जब पूरा गोल बन जाता है उसके बाद उसका घटना शुरू होता है और अमावस्या के दिन वो पूरी तरह हमको नहीं दिखाई देता है। तो उन्हीं कलाओं की यहाँ पे बात हो रही है।
गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और ये जो मरज़ है, मरज़ का अर्थ होता है बीमारी, यह बीमारी आपकी अच्छी ही नहीं होने में आ रही है, यानी कि ऐसा आपके साथ बार बार होता रहता है। हर बार आप बढ़ते हैं और पूरे गोल होते हैं, उसके बाद आप घटते जाते हैं और एक दिन गायब हो जाते हैं, फिर आप बढ़ते हैं और गोल हो जाते हैं और फिर घटते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, यानी कि यह क्रम चलता ही रहता है। यह बीमारी, जिसे वो बीमारी समझ रही है, वो कह रही है कि आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। ओके, बाय।